हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आजकल आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का पॉडकास्ट का दौर है। आप बस सामने माइक लगाएं, उलमा और मदारिस के खिलाफ बकवास करें, व्यूज़ गेन करना शुरू करें और अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू हो जाएं। इसमें एक नाम साहिल अदीम का भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे इसकी वीडियोज़ भेजी। इसकी एक वीडियो मेरे पास आई जिसमें ये मदारिस के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कि मदारिस में हम बच्चों को दाखिल करते हैं तो वो डिफेक्टिव पीस होकर निकलते हैं। आप ज़रा इसकी ये वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। ये जो प्रिजम्पशन है ना आपकी कि इकामत दीन का काम कैसर नहीं कर सकता, मौलवी करेगा, इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। इकामत दीन का काम इस वक्त का मौलवी नहीं कर सकता। द डो इज नॉट रेडी, स्कोप्ड। अब जो इस वक्त मौलवी मदरसे से तैयार होगा वो इकामत दीन का काम के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अगर इकामत दीन किसी ने करनी होगी ना तो ट्रांजिटरी पीरियड पे हम जैसे को करनी पड़ेगी। आप जो कहते हैं ना डिफेक्टेड बच्चा मदरसे में डालेंगे तो ये होगा, अल्लाह की कसम उल्टा है। ये भी हमारा मदरसा अच्छे अच्छे बच्चों को डिफेक्टिव करता है और हम समझते हैं हमारे डिफेक्टेड बच्चे मदरसे में। अब आपने इसकी ये वीडियो देख ली, तकब्बुर से भरपूर, अपने आप को अक्ल कुल, इसको इंग्लिश में नार्सिसिस्टिक कहते हैं, जो खुद की बातों से मोहब्बत करता है, जो ये समझता है कि बस मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब कुछ गलत है। साहिल अदीम साहब से मेरा ये सवाल है, अगर कोई इनको जानता हो, बदकिस्मती से अगर कोई इसकी सोहबत में हो तो इस तक ये वीडियो ज़रा पहुँचाएँ और उसको ये बताएं कि आप लोग ये पॉडकास्ट और इस तरह की हैवी बातें यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से क्यों नहीं करते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान को क्या दिया है। अगर आप मदारिस की बात करें तो देखिए, आप दो फील्ड्स को जोड़ने की आपस में कोशिश कर रहे हैं। मदारिस ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया हुआ है। जहाँ तक आप अकामत दीन की बात करते हैं, मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले आपको मदारिस के बारे में बताऊँ। सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के उलमा ही हैं जिन्होंने यूरोप जैसे ममालिक में जाकर दारुल उलूम कायम किए हैं और वहाँ पर भी दीन का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से बाहर ममालिक से लोग पाकिस्तान पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आके वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक आपको असरी तालीम की बात हो, इसमें आप देख लें कि हमारे बच्चे माशाल्लाह रोबोटिक्स में जा रहे हैं, हमारे बच्चे साइंस में जा रहे हैं। मदारिस के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नाउ यू टेल मी कि हमारी यूनिवर्सिटी के क्या लेवल है। यू टेल मी कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। वो तो हर किस्म की खुराफात को लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाते हैं एंड यू डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम। ऑल यू वांट टू टॉक अबाउट इज मदारिस जस्ट बिकॉज यू नो दे नॉट गोना आंसर यू बैक। बट द थिंग इज साहिल अदीम साहब, यहाँ पर जो आप अकामत दीन की बात कर रहे हैं, दीन को कोई पढ़ेगा तो वो अकामत दीन की बात कर सकेगा ना। हाउ कैन यू टॉक अबाउट अकामत दीन, व्हाट डू यू नो अबाउट दीन। आप 3-4 अहादीस याद कर लेते हैं और बस किसी को बात खत्म करने से पहले अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने ले आते हैं। यू थिंक यू आर एबल टू डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता है। एक बंदा कोई चीज़ इस तरह नहीं कर सकता है, पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है इसके लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिस्टम कायम है। आप ज़रा सा बाहर घूमें, ज़रा सी अपनी जहन को कुशादा करें तो आपको समझ आएगा कि बाकी ममालिक में और पाकिस्तान के मदारिस के लेवल में क्या फ़र्क है। हाँ, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट हो रही हैं। किसी भी ट्रेंड को, किसी भी चीज़ को मदारिस अचानक से अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बारे में देखना पड़ता है कि इसका बच्चों पर क्या असर होगा। और जो 2-3 मदारिस या जो माइनॉरिटी मदारिस होते हैं जिनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है, जो किसी बड़े मदरसे के अम्ब्रेला में काम नहीं कर रहे होते हैं, उनकी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब हो या उनका कोई मौलवी इस तरह की बात कर दे जो ये कह दे कि भाई इंग्लिश बोलना कुफ्र है, समथिंग लाइक दिस, तो आप वो चीज़ पूरे मदारिस पर जनरलाइज नहीं कर सकते। आप वो चीज़ पूरे इंस्टीट्यूशन पर जनरलाइज नहीं कर सकते। जिस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई बेकार होती है, कुछ स्कूल्स की पढ़ाई बेकार होती है, कुछ हॉस्पिटल्स का इलाज बेकार होता है, इसी तरीके से कुछ मदारिस ऐसे होते हैं जो बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें, देन यू विल बी एबल टू नो कि आपने लोगों को मदारिस की तरफ लाना है, आपने लोगों को मदारिस की तरफ राग़िब करना है, आपने लोगों के दिलों में उलमा की मोहब्बत डालनी है, तो फिर अकामत दीन का काम भी आसान होगा, बाकी काम भी आसान होंगे। अब मदारिस जो हैं वो एक इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पर काम नहीं करते। और जिस अकामत दीन की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ अफ़गानिस्तान में जो पिछले 3-4 साल में हुकूमत चल रही है, उलमा की ही हुकूमत है, जिनका डॉलर जो है सस्ता हो चुका है, जहाँ पर महंगाई ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है, जहाँ पर मुल्क तरक्की कर रहा है, ये यही उलमा हैं जिन्होंने आपकी तरह यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा, जिन्होंने आपकी तरह पॉडकास्ट नहीं किए हुए। यस, वी वांट देम पीपल। यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चे, हर फील्ड के बच्चों की ज़रूरत होती है आपकी हुकूमत चलाने के लिए। बट एज़ फार एज़ आपका इल्म, आपका दीन पक्का हो, आपने अच्छे मदरसे से पढ़ा हो, आप अच्छी सोबत में रहे हों, दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल कि आप एक अच्छे तरीके से मुल्क को चला सकते हैं, मुल्क को आगे कर सकते हैं। साहिल अदीम साहब, इट वुड बी ग्रेट इंशाल्लाह कि आप इन चीज़ों को ना ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा। इसकी वजह ये है कि मैं पहले से ये कहता आ रहा हूँ, कई सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि शुरू में ये लोग क्या करते हैं, ये
सियासी उलमा पर बकवास करना शुरू कर दें तो लोग ये समझते चलो यार ये सियासत है, लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे ही लोगों ने बर्दाश्त करना शुरू किया उलमा पर तनकीद, तो ये फिर मदारिस पे आते हैं, फिर मुदर्रिस पर आते हैं, तदरीस पर आते हैं, मुकर्रर पर आते हैं, ख़तीब पर आते हैं। और यही हाल, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि यूरोप में जो ईसाइयत ख़त्म हुई उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने पादरियों के मजाक को बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर दिया था, चर्चिस के मजाक को नॉर्मलाइज़ कर दिया था, जिसके बाद नौजवान नस्ल ये समझने लगी कि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और वो उनसे दूर होते गए। और आज पूरे यूरोप में चर्चिस बिककर वहाँ पर मसाजिद बन रही हैं। तो यही एक लेवल, यही इन्होंने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान में भी कि पहले उलमा का मजाक बनाओ, मदारिस का मजाक बनाओ, इनको पुराने ज़माने के लोग बोलना शुरू करो, ये दुनिया के साथ चलने वाले लोग नहीं, ये बोलना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे दूर होते जाएंगे एंड देन दे कैन ब्रिंग देयर ओन सिस्टम व्हाटएवर दे वांट। सो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद साहिल अदीम, एंड जस्ट बिकॉज यू कैन स्पीक few words of English and few sentences of English does not mean that आप बाकी लोगों से जो है वो लेवल में ऊंचे हैं, चाहे वो एजुकेशन का लेवल हो, चाहे वो किसी भी लेवल का लेवल हो। आपको बहुत ज़्यादा तालीम की, बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आपके जहन कुशादा होने की ज़रूरत है। ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर ट्रू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।